नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन पूना से आज आपके साथ बच्चों में होने वाले गॉल स्टोन्स यानी पित्ताशय में होने वाले पथरी के बारे में एक चर्चा करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि अडल्ट्स में गॉल स्टोन्स होते रहते हैं, लेकिन बच्चों में भी ये असामान्य नहीं है। फ़र्क सिर्फ ऐसा है कि जहाँ की अडल्ट्स में यह गॉल स्टोन्स किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वहाँ बच्चों में यह ज़्यादातर बार रूटीन अल्ट्रासाउंड या असिम्प्टोमेटिक स्टेज में पाए जाते हैं। लेकिन माता पिता गॉल स्टोन्स के बारे में सुनकर अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि गॉल स्टोन्स आखिर में बनते कैसे हैं। हमारा लिवर बाइल बनाता है। इस बाइल में 95% पानी होता है, लेकिन 5% में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, विटामिन्स, कैल्शियम और ऐसे बहुत सारे चीज़ों का एक बैलेंस मिश्रण होता है। यह बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। समझिए, किसी भी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से या किसी डाइटरी चेंजेस की वजह से यह बैलेंस में अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो तो जो बाइल होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि पत्थर के रूप में बन जाता है और जाके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है और उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो गॉल स्टोन्स आखिर में किस प्रकार के होते हैं? यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स फॉर्म करते हैं, और यदि शरीर में किसी खून की बीमारी की वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो ये बिलिरुबिन स्टोन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो किन बीमारियों की वजह से शरीर में गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? यदि शरीर में कोई खून की बीमारी हो, जैसे कि सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ऐसे बीमारियों में खून ज़्यादा टूटता है, जिसकी वजह से शरीर में बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है। ये दोनों बीमारियों के अलावा 30 से 40% पेशेंट्स में गॉल स्टोन होने का कोई एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर नहीं पाया जा पाता। गॉल स्टोन की वजह से आखिर में बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है? कई बार बच्चों में लंबे चलने वाला पेट दर्द गॉल स्टोन का एक प्रतीक हो सकता है। यदि पित्ताशय में सूजन आ जाए या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे समय में बुखार आना, पेट में तेज दर्द होना और जॉन्डिस का भी होना सामान्य है। यदि गॉल ब्लैडर में जमा हुआ पत्थर गॉल ब्लैडर से बाहर निकलकर पित्त के नली में फंस जाए या पैनक्रियास की नली में फंस जाए, ऐसी स्थिति में बच्चों को बहुत तेज दर्द होता है और लिवर में या पैनक्रियास में सीरियस इन्फेक्शन होकर इन बच्चों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आखिर में गॉल स्टोन्स का ट्रीटमेंट होता क्या है, और क्या हर गॉल स्टोन को ट्रीट करना ज़रूरी होता है? इसका जवाब मैं ऐसा देना चाहूँगा, आपके बच्चे को यदि गॉल स्टोन से रिलेटेड कोई सिम्टम्स ना हो तो इसका ट्रीटमेंट देना ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे गॉल स्टोन्स अपने आप सही हो जाते हैं। यदि आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो या उससे गॉल स्टोन रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो, तब इन बच्चों को दवा या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह ऑपरेशन से हम गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय को निकाल देते हैं ताकि वहाँ पे गॉल स्टोन्स ना बने। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैं आशा करता हूं कि मैंने बच्चों में होने वाले गॉल स्टोन्स के बारे में आपको उचित और महत्वपूर्ण जानकारी दी हो, और यदि आपको इस विषय के बारे में और ज़्यादा प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द दूं। धन्यवाद।